बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है PPM ग्राफिक्स और मैं हूं प्रेम। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। फोटोशॉप CC 2020 में ये न्यू टूल ऐड किया गया है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से सेट कर सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अब यहाँ देखिए, यहाँ एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है W। ऑप्शन बार पर ये 4 ऑप्शन वही हैं जो हमने पिछले सिलेक्शन टूल में पढ़ा था और ये 5 ऑप्शंस नए हैं। पहला है मोड। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के 2 मोड हैं, पहला रेक्टेंगल और दूसरा लासो। आगे है सैंपल ऑल लेयर्स, एनहांस एज, ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट और सिलेक्ट सब्जेक्ट। अभी यहां मोड में रेक्टेंगल सेलेक्ट है और मैं इस इमेज के ऊपर लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करते हुए इस ऑब्जेक्ट के पास रेक्टेंगल बनाता हूं और अब फोटोशॉप इसे एनालाइज करता है और आपको एक सिलेक्शन बनाकर दे देता है। अब मैं इसे कंट्रोल D से डी सिलेक्ट कर देता हूं और यहां मोड से लासो को सिलेक्ट कर लेता हूं। लासो से मैं फ्री हैंड सिलेक्शन बनाता हूं और फोटोशॉप इसे एनालाइज करता है और आपको एक सिलेक्शन बनाकर दे देता है। अगर सिलेक्शन में कोई कमी हो तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे थोड़ा जूम करता हूं। सिलेक्शन तो अच्छा बना है पर यहां इतना पोर्शन ज्यादा सिलेक्ट हो गया है। अगर इसे कम करना है तो आप यहां से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन सेलेक्ट कर ले या फिर कीबोर्ड से आप अल्ट प्रेस कर सकते हैं। यहां अब टूल के पास आपको ये माइनस का साइन दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने अभी अल्ट को प्रेस किया हुआ है। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर प्लस का साइन दिखेगा, पर अभी मुझे सिलेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं अभी अल्ट को प्रेस करता हूं और इतनी जगह पर सिलेक्शन बनाता हूं तो देखिए सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट हो गया है। मैं इसे कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन कर देता हूं और इसे कॉपी करके इस इमेज बैकग्राउंड के ऊपर पेस्ट करता हूं और मूव टूल से इसे मूव करके यहां रख देता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अब मैं यहां मोड से रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेता हूं और इस इमेज के अराउंड रेक्टेंगल बनाता हूं और फोटोशॉप इसे एनालाइज करके आपको एक सिलेक्शन बनाकर दे देता है। अब मैं इसे थोड़ा जूम करता हूं। देखिए यहां थोड़ा सा सिलेक्शन कम हुआ है, मुझे यहां सिलेक्शन ऐड करना है तो मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूं। देखिए यहां प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा और अब मैं यहां पर सिलेक्शन बनाता हूं। अब मैं इसे फिट टू स्क्रीन कर देता हूं और इसे कॉपी करके इस बैकग्राउंड के ऊपर लाकर पेस्ट करता हूं और मूव टूल की हेल्प से इसे यहां रख देता हूं। देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमने इन दोनों इमेज की कटिंग की है और वो भी इतनी जल्दी और इतनी अच्छी कटिंग। मैं एडोबी कंपनी को दिल से थैंक यू कहता हूं कि उन्होंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को फोटोशॉप 2020 में ऐड किया, जिससे हमारा काम अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। उम्मीद है आपको ये दोनों मोड रेक्टेंगल और लासो अब तक अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के दूसरे ऑप्शन पर जो है सैंपल ऑल लेयर्स। पहले मैं लेयर पैनल से लेयर 1 और लेयर 2 को सिलेक्ट करके कंट्रोल E प्रेस करके मर्ज कर देता हूं और अब हमारे पास 2 लेयर्स हैं, लेयर 2 और लेयर 3। लेयर 2 में ये कटिंग और बैकग्राउंड है और लेयर 3 में केवल ये कटिंग है। अब मैं यहां सैंपल ऑल लेयर्स को अनचेक कर देता हूं और लेयर पैनल से लेयर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूं और पूरी इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से रेक्टेंगल बनाता हूं और एनालाइजिंग के बाद केवल देखिए ये ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हुआ है। मैं इसे डी सिलेक्ट कर देता हूं और अब लेयर 3 को सिलेक्ट करके फिर से पूरे इमेज के ऊपर रेक्टेंगल बनाता हूं और एनालाइजिंग के बाद ये केवल इस ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं। मैं इसे अब डी सिलेक्ट कर देता हूं और अब मैं यहां से सैंपल ऑल लेयर्स को चेक कर देता हूं और फिर से पूरे इमेज पर रेक्टेंगल बनाता हूं और आफ्टर एनालाइजिंग के बाद देखिए
अब दोनों ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि अब ये फाइल की सभी लेयर को एनालाइज करने के बाद सिलेक्शन बना रहा है। अगर यहाँ सैंपल ऑल लेयर्स पर टिक रहेगा तो ये फाइल के सभी लेयर को एनालाइज करके सिलेक्शन बनाएगा, और अगर यहाँ जब अनचेक रहेगा तो ये लेयर जो आपने सेलेक्ट की है सिर्फ उस पर्टिकुलर लेयर को एनालाइज करके सिलेक्शन को बनाएगा। उम्मीद है आपको ये सैंपल ऑल लेयर्स अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के तीसरे ऑप्शन पर, जो है एनहांस एज। मैंने दो फाइल ओपन की है। पहली फाइल का नाम रखा है मैंने एनहांस एज और दूसरी फाइल का नाम विदाउट एनहांस एज। मैंने सेम इमेजेस ओपन की है जिससे आपको इनहेंस एज समझ आ जाए। अभी यहाँ एनहांस एज पर टिक है और अब मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सेलेक्ट करता हूँ और सिलेक्शन हो जाने के बाद यहाँ सेलेक्ट मेन्यू में जाकर इसे इन्वर्स कर देता हूँ और इस फोरग्राउंड कलर को अल्ट प्लस बैकस्पेस से यहाँ पर फिल कर देता हूँ और अब कंट्रोल डी से सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से एनहांस एज को अनचेक कर देता हूँ और इस विदाउट एनहांस एज फाइल को ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सेट करता हूँ और सिलेक्शन होने के बाद अब सेलेक्ट मेन्यू में जाकर इसे इन्वर्स कर देता हूँ और अल्ट प्लस बैकस्पेस प्रेस करके फोरग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ। अब मैं दोनों फाइल को 100% जूम कर देता हूँ। अभी आपके सामने एनहांस एज वाली फाइल है। देखिए एजेस कितनी अच्छी तरह सेलेक्ट हुई हैं और बैकग्राउंड के साथ मर्ज भी हो रही हैं। अब मैं विदाउट एनहांस एज फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए एजेस प्रॉपर सेलेक्ट नहीं है, इतना पोर्शन रह गया है यहाँ पर और यहाँ पर ये व्हाइट कलर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं कंट्रोल टैब से एनहांस एज फाइल पर आता हूं और कंट्रोल टैब से विदाउट एनहांस एज पर। अब मैं कंट्रोल टैब प्रेस करके आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं। विद एनहांस, विदाउट एनहांस। देखिए विद विदाउट, विद विदाउट। अगर एनहांस एज पर टिक होगा तो ये एजेस को अच्छी तरह से सेट करेगा और अगर एनहांस एज पर टिक नहीं होगा तो सिलेक्शन की एजेस अच्छी तरह सेलेक्ट नहीं होंगी। तो आप जब भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं तो आप चेक कर लें कि आपने यहाँ पर टिक कर रखा है या नहीं। शायद अब आपको एनहांस एज अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के चौथे ऑप्शन की, जो है ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट। अब मैं इस इमेज पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बना लेता हूं और सिलेक्शन बनने के बाद अब इस इमेज को थोड़ा जूम करता हूं। देखिए इतना पोर्शन ज्यादा सेलेक्ट है जिसे हमें सबट्रैक्ट करना है। यहाँ ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट पर अभी टिक है और मैं यहाँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से अल्ट को प्रेस करके सिलेक्शन बनाता हूँ। फोटोशॉप इसे एनालाइज करके इतने पोर्शन को सबट्रैक्ट कर देता है। अब मैं कंट्रोल जेड से इसे अंडू करता हूँ और ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट को यहाँ से अनचेक कर देता हूँ और अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बनाता हूँ तो देखिए रेक्टेंगल की तरह सिलेक्शन सबट्रैक्ट हुआ है। फोटोशॉप ने इसे एनालाइज नहीं किया। अब मैं कंट्रोल जेड से इसे अंडू कर देता हूँ और अब मैं यहाँ मोड से लासो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्शन बनाता हूँ। उतना ही सिलेक्शन सबट्रैक्ट हुआ है जितना मैंने बनाया था। फोटोशॉप ने इसे एनालाइज नहीं किया। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट पर टिक रहेगा तो फोटोशॉप एनालाइज करके सिलेक्शन को सबट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ टिक नहीं रहेगा तो आप जितना सिलेक्शन बनाएंगे उतना ही सिलेक्शन सबट्रैक्ट होगा और फोटोशॉप इसे एनालाइज नहीं करेगा। तो अब आपको ये ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट ऑप्शन समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के पांचवें ऑप्शन पर, जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं यहां सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूं और फोटोशॉप इस इमेज को एनालाइज करता है और मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट जो इस इमेज में है ये उसे सेलेक्ट कर देता है। इसमें 1-2 सेकंड लगेंगे। देखिए चारों फ्रूट सेलेक्ट हो गए हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फ्रूट को सिलेक्ट करना है, पहले मैं इसे डीसेलेक्ट कर देता हूं और यहां से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूं और इस ऑरेंज को सिलेक्ट करता हूं। देखिए ये सेलेक्ट हो गया है।
मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। इस इमेज के ऊपर मैं यहां क्लिक करता हूं, सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर। फोटोशॉप इसे अब एनालाइज कर रहा है और देखिए ये फोटोशॉप ने इसे सेलेक्ट कर दिया है। ये सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन 3 जगह अवेलेबल होते हैं। पहला यहां पर जो मैंने आपको यूज करके दिखा दिया है। दूसरा, आप यहां जाएं सेलेक्ट मेन्यू में और यहां से लें सब्जेक्ट और देखिए हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। तीसरा ऑप्शन, आप जाएं विंडो मेन्यू में और यहां से लें प्रॉपर्टी और यहां प्रॉपर्टी बार को नीचे स्क्रॉल करके यहां से सेलेक्ट सब्जेक्ट और देखिए हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सेलेक्ट सब्जेक्ट इमेज की सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है। अगर आपको अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। अब तक आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और ये पांचों ऑप्शन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक क्लिक में हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, आपको जाना है सबसे पहले विंडो मेन्यू में और यहां से सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज। मैं इसे यहां नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूं। यहां क्विक एक्शन में रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन आता है, पर अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ये बैकग्राउंड लॉक है। मैं इसे यहां से अनलॉक कर देता हूं और अब यहां स्क्रॉल करता हूं नीचे। देखिए ऑप्शन आ गया है। जब तक बैकग्राउंड या लेयर लॉक होगी, रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड या लेयर को अनलॉक कर लें। अब मैं यहां से रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूं और अभी देखिए फोटोशॉप इसे एनालाइज कर रहा है। इसमें 2 से 3 सेकंड लगते हैं और देखिए फोटोशॉप ने आपकी बैकग्राउंड रिमूव कर दी है और आपका ऑब्जेक्ट आपके सामने आ गया है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने इसे पहले से ही अनलॉक किया हुआ है और मैं क्लिक करता हूं रिमूव बैकग्राउंड पर और देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूं और सिलेक्शन बनने के बाद यहां लेयर पैनल से यहां ऐड लेयर मास्क पर क्लिक करता हूं और देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। आप इस तरह भी अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको बैकग्राउंड रिमूव करना आ गया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।